जय श्री कृष्ण। आज हम अनंत चतुर्दशी का व्रत कब करना चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या है और इसका उद्यापन कैसे होता है तथा इसकी कथा क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। सभी पुरुषों को यह व्रत करना चाहिए। इस दिन सुहागिन औरतें गाज का व्रत भी करती है। इस व्रत के करने से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक परेशानियां सब दूर हो जाती है। संकटों का नाश होता है, सफलताएं मिलती है, अक्षय पुण्य मिलता है, मनोकामना पूर्ण होती है। व्रत को करने वाला सभी सुख भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। आगे की कथा जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरी बात अच्छी लगे तो आगे शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। अब हम जानना चाहेंगे कि अनंत चतुर्दशी के व्रत में हमारे पास में पूजा सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। भगवान विष्णु या अनंत भगवान की मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए। सोना, चांदी, रेशम या सूत का अनंत होना चाहिए। गुड़, रोली, मूली, चावल, हल्दी, सिंदूर, केसर, कपूर, अगरबत्ती, सुपारी, लौंग, इलायची, रुई की गोल बत्ती, दीपक, माचिस, पंचमेवा, शहद, जनेऊ, गंगाजल, अष्टगंध, चंदन, गाय का घी, लाल, सफेद, पीला कपड़ा, नारियल, केसर, नैवेद्य, प्रसाद, फल, केला, पुष्प माला, तुलसी दल, दूब, पंच पल्लव, कलश, पत्तल, कटोरी, दोना, पंचामृत और मंडप हवन की सामग्री और द्रव्य दक्षिणा आदि सामग्री हमारे पास होनी चाहिए। अब देखो इसकी पूजा विधि कैसे है कि जल्दी उठ स्नान कर ले, साफ कपड़े पहन ले, घर को साफ कर ले, पाटे पर विष्णु भगवान व लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखें, कलश स्थापित करें, कलश के ऊपर पात्र रखे, सूत या रेशमी धागे को हल्दी केसर से रंग कर 14 गांठे लगाकर कलश के पात्र पर रखे। श्री गणेश कलश से भगवान विष्णु व लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करे। आचमन, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, अक्षत, पुष्प, निवेद्य, पंचामृत, फल, नारियल से भगवान की पूजा करे। धूप दीप से भगवान की आरती करें, खीर का भोग लगावें, दक्षिणा समर्पित करें, परिक्रमा व क्षमा याचना करें, कथा सुने और अनंत के धागे को पुरुष दाहिने हाथ पर और औरत बाएं हाथ की बाजू पर बांधें। प्रसाद वितरण करें, ब्राह्मण भोजन, अतिथि भोजन और घर परिवार के सारे लोग भोजन करने के बाद में स्वयं भी भोजन करें। अब इसके उद्यापन विधि हम सुने कि इस व्रत को 14 वर्ष तक किया जाता है। 14 वर्ष पूरे होने पर इस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन वाले वर्ष पंडित या ब्राह्मण से व्रत का मुहूर्त पूछे, चांदी के 14 अनंत बनावे, अनंत का व्रत रखने वाले 14 पुरुषों को निमंत्रण दें। कुछ औरतें गाज का व्रत उद्यापन भी इसी दिन करती है, अतः 14 जोड़ों को ही निमंत्रण देना चाहिए। उद्यापन में कलश, गणेश, नवग्रह, षोडश मातृका और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विधि विधान से पंडित द्वारा पूजा कराई जाती है। पूजा के बाद हवन किया जाता है, खीर की आहुति दी जाती है और पूर्णाहुति के बाद भगवान की आरती, परिक्रमा व क्षमा याचना करते हैं, कथा सुनते हैं। 14 पुरुषों के हाथ में चांदी का अनंत बांधते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं और 14 जोड़ों को भोजन करावे। उन्हें वस्त्र, पात्र, अनंत दक्षिणा में दें। औरतों को भी वस्त्र और दक्षिणा भी देनी चाहिए। ब्राह्मणों, अतिथियों को भोजन करावे। मेहमान व घर के सभी लोगों के भोजन के बाद में स्वयं भी भोजन करें। अनंत चतुर्दशी की व्रत की कथा इस तरह से है कि एक बार राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। मंडप सुंदर व मनोहर था, जल में थल और थल में जल दिखाई देता था। दुर्योधन उस मंडप में आ रहा था
जल को थल समझकर इससे वह उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देख करके अंधे के संतान अंधी कह करके उपवास किया। दुर्योधन चिढ़ गया। इस देश के कारण पांडु को दूध कीड़ा यानी जुए में हराकर बदला लिया। 12 वर्षों तक वनवास भोगना पड़ा। वन में अनेक कष्ट सहे। एक दिन भगवान कृष्ण को अपना सारा कष्ट बताया। भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। सारे संकट दूर होकर के खोया हुआ राज्य तुम्हें वापस प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान ने ये कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। पत्नी का नाम उसका दीक्षा था। उसके सुंदर व धर्मपरायण एक कन्या थी। उस कन्या का नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तब माता की मृत्यु हो गई और पत्नी की मृत्यु के बाद में सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुमंत ने सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। कर्कशा ने विदाई में दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध करके दे दिए। कौंडिन्य दुखी मन से अपनी पत्नी को लेकर के अपने आश्रम पर आ रहा था कि रास्ते में रात हो गई और वह नदी तट के ऊपर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा कुछ औरतें किसी देवता की पूजा कर रही है। सुशीला के पूछने पर अनंत देवता की महत्ता बताई। सुशीला ने उस व्रत का अनुष्ठान किया तथा 14 गांठ वाला डोरा अपने बाजू पर बांधकर कौंडिन्य के पास आई। सुशीला ने पति को डोरे की सारी बात बताई। उन्होंने डोरे को तोड़ करके अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा। सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। कई दिनों तक भटकते भटकते एक दिन भूमि पर गिर पड़े। अनंत भगवान प्रकट होकर के बोले कि हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया है, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर के विधि पूर्वक अनंत का व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। और कौंडिन्य ने वैसा ही किया। सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। मेरी कथा अच्छी लगी तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर।